ठीक है, तो तुम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ को फाइंड करना सीखा है। और दूसरी टाइप जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो दूसरी टाइप है ना, उसे कैसे सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, ये तुमने सीख लिया। अब हम लोग चलते हैं तीसरी टाइप पे। क्लियर है? तो तीसरी टाइप के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग, बहुत ढंग से देखेंगे, क्योंकि ये जो टाइप है, ये टाइप जल्दी स्टूडेंट को समझ में नहीं आती है, पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग उसको कवर कर लेंगे बहुत आसान तरीके से कवर करेंगे, है ना। पर उसको तुम्हें बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। सही है? ठीक है, चलो बात करते हैं टाइप 3 की। टाइप 3 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। सही है, क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? p ऑफ x इज इक्वल टू तुम्हें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 25, एक्स स्क्वायर माइनस 25। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 है। सही है, किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के टाइप 3 का। ठीक है, अब चलो, तुम्हें इतनी बात तो अभी तक क्लियर हो गई होगी ना कि तुम्हें यहाँ से गिवन क्या होता है? गिवन होता है कि p ऑफ x जो है वो किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो ये जो एक्सप्रेशन है या ये जो पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्या कैसा बन जाएगा? ये बन जाएगा ऐसा, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं। ठीक है, एक बहुत आसान है, एक थोड़ा सा उससे मुश्किल है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर तुम्हें ये आइडेंटिटी मालूम है ना, अगर तुम्हें ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी अगर पता है, ए एक्स, ये तुम्हें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी। अगर तुम्हें ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तुम्हें या ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी तुम्हें अगर पता है, तो तुम बहुत आसानी से फिर इस क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। पर इससे भी आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। पर होता क्या है कि इससे जो आसान तरीका है, उससे जो आंसर आता है वो एक तरह से रट रटाने वाला आंसर है। सही है, तो बता तो देंगे, तुम लोगों को बता देंगे, वो भी वो मेथड भी बता देंगे कि कैसे इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं पहले। लेकिन इससे हम लोग समझेंगे, क्योंकि इससे एग्जैक्ट आंसर आता है और जो कि स्टूडेंट को बहुत क्लियरली समझ भी आता है कि ऐसा क्यों आया। क्योंकि हम लोग ना दो ब्रैकेट्स ले लेकर सॉल्व कर रहे हैं, दो ब्रैकेट्स ले लेकर, मतलब दो ब्रैकेट्स बना रहे हैं। पहली टाइप अगर तुमने देखी है तो पहली टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व करें, तो उनको सॉल्व करते हुए हम लोगों के सामने दो उनके ब्रैकेट्स निकल कर आए, है ना। दूसरी टाइप में भी तुम लोगों ने देखा कि जो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व कर रहे थे उसके दो ब्रैकेट्स बनकर आ रहे थे, फिर हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसे। तो क्यों ना हम इस क्वेश्चन को भी सबसे पहले क्या करें? दो ब्रैकेट्स में लेकर आए। सही है, तो इससे क्या होगा ना, इससे ये होगा कि तुम लोगों को ये जो क्वेश्चन है ना, या ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अलग नहीं लगेगा। वरना स्टूडेंट को ऐसा कन्फ्यूज़न होने लगती है कि यार अभी तक तो उस तरह से क्वेश्चन करते हुए आ रहे थे, सॉल्व करते हुए, अब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, मतलब एकदम अलग अलग तरीके से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, है ना। एक तरीका हो हमारे पास तो ज़्यादा बेहतर है। तो देखो ये है, ठीक है। अगर इसकी तुम शक्ल देखना चाहोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 25 की अगर शक्ल तुम देखना चाहोगे, तो देखो ये किससे मिलता जुलता है, इसकी शक्ल किससे मिलती जुलती है? P ऑफ x, यहाँ पे हम लोगों को क्या पता है? P ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक जनरल फॉर्म है। इसी तरह से सेकंड जनरल फॉर्म है इसका P ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। थर्ड जनरल फॉर्म जो इसका होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। फोर्थ जो जनरल फॉर्म है इसका ये है ए एक्स स्क्वायर।
सही है ना, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। अब देखो ये शक्ल किससे मिलती जुल रही है, मिलती जुलती नजर आ रही है। ये पी ऑफ एक्स है ना, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्या ये पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, क्या इस शक्ल की ये हम लोगों को नज़र आ रही है ना, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नज़र आ रहा है ना? तो हाँ बिल्कुल नज़र आ रहा है हम लोगों को ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कि ये इस फॉर्म में है। क्लियर है? तो अभी हम लोगों ने पहली जो इक्वेशन पहली जो टाइप देखी, तो उस टाइप में हम लोगों को ए एक्स स्क्वायर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोगों ने सॉल्व किया था, इस शक्ल की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व किया था। दूसरी टाइप में हम लोगों ने इस शक्ल की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व किया था। अब तीसरी टाइप में हम लोग इस शक्ल की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे, है ना? तो अब इसके लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, माइनस ये जो 25 है, इस 25 को कोई ऐसा नंबर है जिस नंबर के स्क्वायर में 25 आता है, तो इसे उसके फॉर्म में लेकर आओ, स्क्वायर के फॉर्म में। तो कौन नंबर है जिसके स्क्वायर में ये आता है, 5 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर तुम करोगे तो 5 का स्क्वायर किसके इक्वल आता है, 25 के इक्वल आता है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई है ना, कि ये जो तुम्हारा 25 दिया है, इस 25 को हम लोगों ने किस में लिख लिया है, 5 के स्क्वायर में लिख लिया है। अब देखो अगर तुम यहाँ पे गौर करोगे, गौर से देखोगे, तो ये एक्स स्क्वायर क्या ये ए स्क्वायर के बराबर है? हाँ है। ये 5 स्क्वायर क्या बी स्क्वायर के बराबर है? हाँ है। बीच में यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, हाँ है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। क्या ये एक्सप्रेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया? बिल्कुल आ गया, है ना? तो अब हम लोग इसे किसके टर्म में तोड़ेंगे, अलग अलग करेंगे। जाहिर है कि यहाँ पे क्या लिखा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए तुम्हारा कौन है, ये ए। तो अगर हम इसे ए कहें, एक्स को ए कहें, तो एक्स को ए अगर कहेंगे तो ए की जगह पे एक्स प्लस बी की जगह पे हम लोग किसको रखेंगे, 5 को। ब्रैकेट क्लोज किया। फिर इसी तरह से ए की जगह पे क्या रखोगे तुम, x माइनस बी की जगह पे क्या रखोगे, 5 रखोगे, इज इक्वल टू 0। सही है। अब यहाँ से देखो दो ब्रैकेट्स आ गए। अब ये जब दोनों ब्रैकेट्स आ गए तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को 0 के क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। मेरी बात क्लियर हो पा रही है? तो यहाँ से दो आंसर तुम्हारे निकल आए, x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू +5। तो क्या यहाँ से दो आंसर तुम लोगों को आए, अल्फा इज इक्वल टू -5 और बीटा इज इक्वल टू 5 +5। ठीक है, दोनों ही सेम नंबर हैं लेकिन दोनों के साइन कैसे हैं, ऑपोजिट हैं। तो ऐसा जो क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन ये याद रखना कि ये जो तुम्हारा ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ये जो शक्ल वाला क्वेश्चन होगा, है ना, इस शक्ल पर जब तुम्हें जीरोस फाइंड करने के लिए आएगा तो ये याद रखना कि तुम्हारा जो आंसर होगा वो आंसर कैसा होगा, नंबर सेम आएगा। नंबर क्या होगा, सेम आएगा, लेकिन उसके साइन कैसे हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे। अब अगर इसी को आसान वे में सॉल्व करना होगा तो आसान वे में तुम कैसे सॉल्व करोगे, सेकंड मेथड इसको कह लो, सेकंड मेथड इसके लिए है, सिर्फ ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, ओनली फॉर दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओनली फॉर दिस टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके लिए भी ला सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे ऐसा। तो देखो कैसे कर सकते हैं इसे, एक्स स्क्वायर -25 इज इक्वल टू 0 है, तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू +25 लिख सकते हैं। ये जो -25 है इसको उधर कर लिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -25 है, इसको उधर कर लिया, +25 हो गया। और ये जो स्क्वायर है ये किस में बदल जाता है, रूट में बदल जाता है, 25 हो गया, +-25 लिखेंगे, रूट +- रूट ओवर 25। x इज इक्वल टू अब 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, स्क्वायर रूट होता है तुम्हारा 5, तो +-5
आ गया आंसर। मेरी बात समझ में आ गई? ये क्या हो गया? आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 25 है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, सही है। तो देखो सेकंड क्वेश्चन इसका देखते हैं क्या है। जैसे मान लो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है p ऑफ x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 36। ऐसा अगर है क्वेश्चन, ऐसा है क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि गिवन यहाँ पे क्या है बेटा, गिवन है तुम्हारा p ऑफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हारे पास ये जो एक्सप्रेशन है, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है, उसको क्या करोगे, इक्वल करोगे 0 के। तो यहाँ लिखोगे 4x स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, ये जो एक पॉलिनोमियल है तुम्हारे पास, इस पॉलिनोमियल को हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लेकर आएंगे। ठीक है, तो कैसे लाओगे फॉर्म में? तो सिंपल सी बात है, ये जो 4 है ना, 4, अब ढूंढो वो नंबर जिसके स्क्वायर में 4 आता है। तो किसके स्क्वायर में 4 आता है? 2 के स्क्वायर में 4 आता है। तो 2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 36 किसके स्क्वायर में आता है, किस नंबर के स्क्वायर में? 6 स्क्वायर में 36 आता है। तो 6 का स्क्वायर करने पर 36 आता है। तो 6 का स्क्वायर किया, ठीक है, और यहाँ पे 2 स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो पहले से मौजूद था। अब देखो ये दोनों नंबर क्या है ना, ये दोनों नंबर, ये जो पावर्स हैं, पावर सेम है। तो पावर सेम होने से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे पावर कॉमन ले लेंगे और 2 और x को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 2x की होल पावर क्या हो जाएगी, 2x की होल पावर क्या हो जाएगी, 2, और माइनस 6 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या इसकी शक्ल हम लोगों को इसकी तरह मिलती हुई नज़र आ रही है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल नज़र आ रही है। तो अब हमारे सामने ये जो है ना, ये बंदा ये हो गया x, और ये जो 6 है वो क्या हो गया, सॉरी, ये जो है ना बंदा हमारे पास 2x क्या हो गया a, और ये जो 6 है ये हमारे पास क्या हो गया, b हो गया, है ना। ये हो गया a और ये क्या हो गया, b। 2x पूरा स्क्वायर नहीं बल्कि 2x क्या हो गया a, और हमारे पास b क्या हो गया, 6, सही है। तो अब हम लोग इसे यहाँ पे रख सकते हैं, इस फॉर्मूले पे। a की जगह पे क्या रखेंगे, 2x, प्लस b की जगह पे क्या रखा, 6 ब्रैकेट क्लोज। फिर a की जगह पे क्या रखेंगे, 2x, और माइनस b की जगह पे क्या रखेंगे, 6 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अब देखो दो ब्रैकेट्स हमारे सामने आ गए। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे, है ना। 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो 2x इज इक्वल टू आया माइनस 6, यहाँ 2x इज इक्वल टू आया प्लस 6। तो यहाँ फिर x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 6/2, यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू 6/2। तो देखो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों आंसर कैसे हैं, सेम है। अल्फा इज इक्वल टू है -6, अल्फा इज इक्वल टू है -6/2, और बीटा इज इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास, 6/2। तो दोनों नंबर सेम है, लेकिन क्या इनके साइन अलग हैं? बिल्कुल है। आ रही बात समझ में? तो इस तरह के क्वेश्चन में नंबर सेम होंगे लेकिन साइन कैसे होंगे, ऑपोजिट होंगे। ठीक है, इसको ऑल्टरनेट तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। ऑल्टरनेट तरीके में तुम्हें हमने अभी अभी बताया है क्या, ये जो तुम्हारे पास क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0 है। तो तुम इसको कैसा लिख सकते हो, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो 4 है ना, x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 36/4 लिख सकते हो। अब ये जो x स्क्वायर है यहाँ पे, है ना, इसे तुम कैसे लिख सकते हो, x इज इक्वल टू √36/4, यहाँ प्लस माइनस स्क्वायर तुम्हारा उधर जाकर क्या बन जाएगा, रूट में बदल जाता है ना। और क्या हम लोग लिखते हैं इसे, प्लस माइनस √36/4। अब क्या करेंगे, 36 का स्क्वायर कितना होता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है इसका,
36 तो परफेक्ट स्क्वायर रूट है ना, ये निकलेगा बाहर तो कितना लिखेंगे, हम लोग लिखते हैं 6। और 2 का क्या, 4 का क्या लिखेंगे 2, तो क्या 6/2 आ गया। ठीक है, 6/2 आया। अब इसे हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड भी तो कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पे अभी क्या आ जाएगा तुम्हारा -3, और यहाँ क्या आ जाएगा +3। सही है, -3 +3। यहाँ भी क्या आ जाएगा देखो, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ आ जाएगा x = +-3। तो देखो 2 रूट्स आ गए इसके, 2 ज़ीरोज़ आ गए इसके, एक ज़ीरोज़ आया है +3 और एक ज़ीरोज़ आया है -3। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो ऐसा ही तुम्हें आंसर देखने को मिलेगा इस टाइप के क्वेश्चन में। तो ये 2 क्वेश्चन तुम्हारे सामने हैं। अभी इसके क्वेश्चंस पूरे नहीं हुए, अभी 1-2 क्वेश्चंस और इस पर देखेंगे, है ना। तो पहले इनको नोट करो, ठीक है, फिर देखते हैं।